अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता गोल्ड सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा और हमने एक अच्छी रिकवरी गोल्ड और सिल्वर में आती हुई देखी। सिल्वर के भाव ऑलमोस्ट 2,80,000 के ऊपर आते हुए दिखाई दिए। वहीं हमने गोल्ड के भावों में भी करीबन 1,62,000 के लेवल बनते हुए देखे। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $5250 के ऊपर, ऑलमोस्ट $5270 के ऊपर गोल्ड के भाव आते हुए दिखाई दिए। सिल्वर के भावों में भी हमने $93 के लेवल बनते हुए देखे। तो हमने देखा कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड सिल्वर के भावों में रहा। अभी तेजी कहाँ से आई ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो कुछ टेक्निकल चार्ट्स ऐसे बने जिसकी वजह से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी बनती हुई नजर आई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यूएस और ईरान का जो टेंशन था वो गहराता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से एक अपसाइड मोमेंटम जो है, एक सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर बनती हुई नजर आई। उसके साथ तुरंत हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प साहब के जितने भी टैरिफ थे सबको इलीगल बताया, जिसकी वजह से एक सेफ हेवन डिमांड बनती हुई नजर आई। प्लस ट्रम्प साहब ने पूरे ही विश्व के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं एक जियो पॉलिटिकल टेंशन और एक सेफ हेवन डिमांड का तौर पर एक सपोर्ट गोल्ड सिल्वर को लाता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट डिमांड, एक सेफ हेवन डिमांड गोल्ड सिल्वर के भावों में आती हुई दिखाई दी, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में ये जियो पॉलिटिकल टेंशन और गहरा सकती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब ईरान के ऊपर वॉर सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और हमने रिसेंटली देखा कि कहीं ना कहीं कुछ यूएस की एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमने जो है मिसाइल अटैक होते हुए देखे। तो एक कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दी है, जिसका असर गोल्ड सिल्वर के भावों पे आने वाले दिनों में पड़ सकता है। हालांकि हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट आती हुई देखी, तो ये जो अटैक हो रहा है ये कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, क्रूड के लिए पॉजिटिव होगा, बेस मेटल के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि डॉलर में वीकनेस आएगी और एक सेफ हेवन डिमांड हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्ब होगी, और पिछले अगर आप एक महीने की बात करेंगे तो क्रूड के भावों में 20% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम बना है कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड सिल्वर क्रूड में सभी में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। और ये जो पॉजिटिव मोमेंटम है, अगर क्रूड के भाव तेज होंगे तो बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ये जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है ये बेसिकली कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखी जा सकती है। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते में लग रहा है कि एक शार्प रिकवरी, एक शार्प गैप अप ओपनिंग गोल्ड सिल्वर और क्रूड के भावों में देखने को मिल सकती है। लग रहा है कि अगले हफ्ते यहाँ अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1,55,000 गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, और $5,200 काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 5350 और $5400 ये हमें लगता है कि एक रेजिस्टेंस लेवल होंगे, जो कि कहीं ना कहीं 1,68,000 से लेकर 1,70,000 के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी लग रहा है कि 2,90,000 से लेकर 2,95,000 तक के लेवल, मीन्स कहीं ना कहीं $98 से लेकर $100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट में भी लग रहा है कि 75 से लेकर $78 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगला हफ्ता आने वाला है वो एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गोल्ड सिल्वर के भावों में जो पुराना ट्रेंड था, जो जनवरी के महीने में ट्रेंड हमने देखा था पॉजिटिव ट्रेंड, वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी देखी जा सकती है, क्रूड के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है, प्लस एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी कुछ कुछ तेजी यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर क्रूड के भाव तेज होंगे तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी तेजी लौटती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रही है, लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम पूरे ही कमोडिटी मार्केट में दोबारा से देखने को मिल सकता है।